नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्राइम कब कहाँ कैसे हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। आजकल मेरा मानना है कि जो हमारे एज्ड पर्सन हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी है, अगर वो एज्ड है तो उनको घर में अकेला ना छोड़ा जाए। उनके साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए और कभी भी किसी बाहर वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका वो एज्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन घर में अकेला है, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है और किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कब किसकी नीयत पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। वारदात शुरू करूँ उससे पहले वही कहूँगी कि रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और उसके अलावा आप वारदात के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलते हैं आज की वारदात। आज की वारदात ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 28 मई 2023 की है। 28 मई 2023 कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक एरिया है महालक्ष्मीपुरम। महालक्ष्मीपुरम के एक घर में ये 28 मई को वारदात होती है। आस पड़ोस वाले 28 मई को देखते हैं कि उनके पड़ोस में ही कमलम्मा नाम की एक एज्ड लेडी रहती हैं, जिनकी एज जो है अराउंड 80 ईयर्स होगी। वो अकेले रहते थे। उन्होंने देखा कि कमलम्मा जो है वो कल से दिखाई नहीं दे रही हैं और उनके घर में भी कोई हलचल नहीं होती है। अदरवाइज़ उनके घर से जो है वो, क्योंकि जब घर में कोई होता है तो आवाज़ें आती रहती हैं, चाहे वो बर्तनों की आवाज़ हो या किचन में कुछ करने की आवाज़ हो या कुछ भी करने की आवाज़ हो। कई बार होता है कि वो बाहर भी दिखती हैं, लेकिन पड़ोस वाले नोटिस करते हैं कि 27 मई से कमलम्मा जो है वो दिखाई नहीं दी। तो वो क्या करते हैं, वो घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो देखते हैं घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, हल्का सा खुला हुआ है। जब वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो हत रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमलम्मा जो है वो ज़मीन पर ऐसे पड़ी होती है और उनके हाथ पैर जो हैं वो बंधे होते हैं, हाथ पीछे से बंधे होते हैं। तो सामने से ही समझ में आ रहा था कि कमलम्मा जो है अब जिंदा नहीं है। पड़ोस वाले इतना ही देखते हैं कि वो पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं और पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। जब मौका वारदात पर पहुंच जाती है तो फिर जो लाश होती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ से फिर तहकीकात शुरू हो जाती है। आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है तो आस पड़ोस वाले कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है। उनको तो सिर्फ और कमलम्मा जो है वो उनकी मूवमेंट नहीं दिखाई दी, वो कल रात से दिखाई नहीं दी। इस वजह से उन्होंने उनके घर में आके पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर कमलम्मा दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं। अब पुलिस वाले अपने बेस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं जो आसपास के होते हैं। तो जब सीसीटीवी कैमरास देखे जाते हैं उसमें एक जगह पर एक ऑटो दिखाई देता है और ऑटो जो है वो घर के आसपास ही काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पे दिखता है। तो पहला जो डाउट जाता है वो उसी ऑटो वाले पर जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी नोटिस होती है कि जो ऑटो वाला है और उसके ऑटो में नेम प्लेट नहीं है। और जब ये चीज़ दिखती है सीसीटीवी में तो पुख्ता हो जाता है कि कहीं ना कहीं सस्पेक्ट यही है। अब समझ में नहीं आता कि पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि ऑटो में नेम प्लेट नहीं है और ऑटो जो है वो आम ऑटो की तरह है। तो कैसे पता चलेगा कि आखिर जो क्राइम, मतलब जो क्रिमिनल है वो कौन है कौन नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि चलो ऑटो में अगर नेम प्लेट है तो उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कैसे पकड़ें। इस बात पर पुलिस जो है वो डिटेलिंग में जाती है। वो कहती है अब हम बारीकी से इसकी जांच करते हैं ताकि कम से कम कोई तो सुराग मिले इस ऑटो से। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो डिटेल में जाते हैं। जब डिटेल में जाते हैं, बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो उस ऑटो में
ऑटो के पीछे एक स्टिकर लगा होता है किंग कोहली का, और वो जो किंग कोहली लिखा होता है, तो अब उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि हर ऑटो में ये नहीं लिखा होगा, तो ज़ीरो इन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, एक एक ऑटो को जांच की जाती है, एक एक ऑटो को खंगाला जाता है और उसके बाद पता लगता है कि हाँ एक ऑटो है जिसमें ऑटो के पीछे किंग कोहली लिखा हुआ है। अब पुलिस वाले उस ऑटो तक पहुंचते हैं। जब वो ऑटो तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो ये ऑटो है ये अंजना मूर्ति का है, और वो अंजना मूर्ति को गिरफ्तार करते हैं। अंजना मूर्ति को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, तो अंजना मूर्ति से पूछताछ की जाती है। अब अंजना मूर्ति जो है वो एक और खुलासा करता है, और वो कहता है कि ये जो मर्डर है नो डाउट हमने ही किया है, लूटपाट हमने ही की है, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है, जो ये केस पूरा का पूरा जिसने प्लान किया था, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। जब उससे नाम पूछा जाता है तो वो बताता है कि एक अशोक है प्लम्बर, उसने ये सारा जो मर्डर है वो प्लान किया था। अब अशोक को गिरफ्तार किया जाता है। जब अशोक को गिरफ्तार किया जाता है और अशोक से पूछताछ की जाती है, तो अशोक पूरी की पूरी जो वारदात है वो बता देता है कि हाँ ये जो मर्डर और लूटपाट जो प्लान की थी वो मैंने की थी, और इसका कारण ये था कि कुछ दिनों पहले जो कमलम्मा है, कमलम्मा के घर में कुछ वॉशरूम से रिलेटेड इश्यूज हो गए थे, तो उन्होंने फिर अशोक प्लम्बर जो है इसको बुलाया था अपने घर के लिए। जब अशोक उनके घर में जाता है तो वो देखता है कि कमलम्मा जो है, कमलम्मा अपनी बॉडी पर काफ़ी गहने पहने हुए हैं। दूसरी चीज़ उनके घर से पता लग रहा था, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत कीमती थी, तो उससे देख के पता लग रहा था कि कमलम्मा के घर में अच्छे खासे पैसे होंगे। जब ये बात अशोक के दिमाग में आती है तो अशोक के दिमाग में एक चीज़ घूमने लग जाती है कि जल्दी से जल्दी रईस बनने का, जल्दी से जल्दी पैसे वाले बनने का। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस कमलम्मा के घर में लूटपाट की जाए। और चूंकि उसको पता चल चुका था कि जो कमलम्मा के हस्बैंड है उनकी डेथ पिछले साल अक्टूबर में हो चुकी है, तो इसका मतलब कमलम्मा अब घर में अकेली रहती है। जब ये बात उसको पता लगती है तो उसके बाद, और उसके पीछे एक रीज़न और भी था कि वो जल्दी से जल्दी पैसे वाला क्यों बनना चाह रहा था, क्योंकि जो पिछला IPL गया है, पिछले IPL में अशोक ने काफ़ी पैसा, कम से कम लाखों रुपए सट्टे में लगाए थे IPL के, और उसके बाद वो पैसे हार गया था। तो इस वजह से वो काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ था, और जिन्होंने कर्जा दिया था वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो इस वजह से उसके दिमाग में आता है कि अगर यहाँ से हमें पैसे मिलते हैं तो मैं कर्जा भी उतार दूंगा, और दूसरी बात मेरे पास सफिशेंट पैसे भी आ जाएंगे। जब ये बात उसके दिमाग में आती है तो फिर उसका एक फ्रेंड होता है सिद्धा राजू, वो एक बार में बैठते हैं और सिद्धा राजू से ये डिस्कस करता है। सिद्धा राजू भी तैयार हो जाता है। जब सिद्धा राजू तैयार हो जाता है तो अब दिक्कत आती है कि एक ऐसे बंदे को अपने साथ किया जाए जिसके पास कोई वाहन होना चाहिए, गाड़ी या ऑटो या कुछ भी। तो फिर उनको अपने सर्कल में से ही ये जो अंजना मूर्ति है, अंजना मूर्ति मिलता है, और वो अंजना मूर्ति को बिठाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। अंजना मूर्ति तैयार हो जाता है, और उसके बाद अंजना मूर्ति ही कहता है कि मैं अपनी जो ऑटो है इसका नेम प्लेट, जो नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट हटा दूंगा, और उससे क्या होगा कि पुलिस वालों को पता करना ही मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये जो ऑटो है ये है किसका, और वो वही करते हैं। वो एक परफेक्ट मर्डर प्लान कर रहे थे कि हम एक मर्डर करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से उन्होंने प्लान किया, और उससे पहले जिस दिन इन्होंने मर्डर करना था 27 मई को अंजना मूर्ति जो है, अंजना मूर्ति कमलम्मा के घर के आसपास जाता है और रेकी करके आता है और ये देख कर आता है कि वो कमलम्मा घर में अकेले ही पूरा दिन रहती हैं, किस टाइम पे उस आसपास लोग कम रहते हैं और किस टाइम पे हम जाके और ये वारदात कर सकते हैं। और उसके बाद शाम को 5 बजे वो लोग जाते हैं और कमलम्मा के घर में एंट्री लेते हैं, इस बहाने से कि अगर वो यहाँ पर ऑटो खड़ा करते हैं कमलम्मा के घर के नीचे तो कमलम्मा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बदले में वो उनको कुछ पैसे दे देंगे। कमलम्मा जैसे ही उनको एंटरटेन करती हैं तो वो 3 लोग होते हैं
और कमलम्मा 80 इयर्स की लेडी कमलम्मा पर काबू पाते हैं और काबू पाने के बाद सबसे पहले उनके मुंह पर टेप लगा देते हैं और टेप लगाने के बाद फिर उनके हाथ पैर बांध देते हैं। जब कमलम्मा चिल्लाने की कंडीशन से बाहर हो जाती है, जब वो उनको पता हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि अब वो चिल्ला नहीं सकती, तो फिर वो उनका गला दबाते हैं और उनको जान से मार देते हैं। जब वो जान से मर जाती हैं तो उसके बाद फिर ये उनके घर की तलाशी लेते हैं और घर में जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं, उनके गहने होते हैं बॉडी पर, वो सारे के सारे निकाल के और ये अपने साथ ले जाते हैं। तो जब ये पुलिस वालों को ये चीज़ पता लगती है तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे एक बूढ़ी लेडी ने, जो एज्ड लेडी है, उसने कैसे किसी पर भरोसा कर लिया और उसके बाद जिस भरोसे को वो बना के रखना चाहते थे, जो भरोसा उन्होंने किया था, उसी भरोसे का उसने प्लम्बर ने क्या फ़ायदा उठाया। इसके बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और जो केस है वो कोर्ट में जा चुका है। अब देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन देता है तीनों के खिलाफ, क्योंकि तीनों पर बराबर से केस बनता है, हत्या का और लूटपाट का। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। और इसलिए मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसको हमेशा के लिए अकेला ना छोड़ें और उनको यही कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा, और आस पड़ोस में चलो ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वो अपना दुख दर्द बांटते हैं, बात करते हैं, लेकिन अननोन पर्सन को कभी भी एंटरटेन ना करें, क्योंकि उस अननोन पर्सन के बेस में कौन छुपा होगा कुछ नहीं पता चलता। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। आप वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब वारदात ख़त्म करूं उससे पहले हमारा सवालों का सिलसिला, आज मैं सवाल ज़रूर पूछूंगी। तो मेरा सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार जो हमारे देश में दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? सवाल बहुत सिंपल सा है, आप सर्च करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जवाब कल वीडियो के लास्ट में आपसे के साथ शेयर किया जाएगा। और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कई बार आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जब आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है, मुझे भी डिमोटिवेशन भी होता है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं मोटिवेट भी होती हूँ। तो जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।